नमस्कार दोस्तों। झारखंड गढ़वा ज़िला गोंडा के पास नेशनल हाईवे पर पुलिस को सूचना मिलती है कि वहाँ पर एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। पहुँचने के बाद जब देखती है तो वहाँ पर वाकई में एक लड़की की लाश पड़ी होती है जिसकी उम्र करीब 22 से 23 वर्ष होती है। उसके शरीर में पूरा खून ही खून लगा हुआ है, पूरा चेहरा खून से सना हुआ है। पुलिस को ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं इसके साथ एक्सीडेंट हुआ है और ये एक्सीडेंट दुर्घटना हुआ है, इसकी वजह से ख़त्म हो गई है। लेकिन कहीं न कहीं पुलिस को ऐसा भी लगता है कि हो सकता है कि ये मैटर कुछ और ही हो। पुलिस जब वहाँ पर आसपास देखती है तो उस लड़की के पास एक पर्स मिलता है, मोबाइल मिलता है और एक आधार कार्ड मिलता है। आधार कार्ड के ज़रिए पता चलता है कि उस लड़की का नाम सलमा अंसारी है। सलमा अंसारी की उम्र करीब 22 या 23 वर्ष है। तभी जो नज़दीकी गांव होता है वहाँ पर पुलिस सूचना देती है, गांव वाले वहाँ पर आते हैं। उनमें से जब पूछा जाता है कि ये किसकी बेटी है, कोई पहचानता है, तो उनमें से कुछ लोग बताते हैं, उनके परिवार के भी थे और बताते हैं कि यह हमारी बेटी है सलमा अंसारी और ये तलाकशुदा थी। लेकिन यहाँ पर ये कैसे और इसकी हत्या किसने की हमें कुछ भी नहीं पता। खैर पुलिस उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम के भेजने के बाद अब इधर जो पूरे गाँव के लोग थे, धीरे धीरे पूरा यहाँ पर भीड़ लग जाती है। पूरे गांव के लोग पुलिस थाने पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर दंगा करना चालू कर देते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से हल्ला करते हैं और पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाते हैं। आखिरकार पुलिस FIR दर्ज कर लेती है। पुलिस एक स्पेशल टीम बनाती है और उस पर केस सौंपा जाता है कि इस केस की पूरी जानकारी निकाली जाए, आखिर मैटर क्या है। जब वो पुलिस की टीम इंक्वायरी करना चालू करती है तो वापस यहीं पर आती है जहाँ पर हत्या हुई थी। यहाँ पर जब इंक्वायरी करती है, जांच करती है, तो वहाँ पर उनको कुछ सबूत नहीं मिलता है जिसके ज़रिए से इसकी हत्या हुई थी। तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये पता चलता है कि इसके सर पर किसी चीज़ से बहुत ज़ोरदार वार किया गया था, बहुत गहरी चोट है जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हुई है। पुलिस सीधे सलमा के घर पर जाती है। सलमा के घर में जो कमरा होता है जिसमें वो रहती थी, उस पूरे कमरे की तलाशी करती है पुलिस। तभी उस कमरे में से एक सिम मिलता है पुलिस को। पुलिस के लिए इतना सबूत काफ़ी था। पुलिस उस सिम को लेके आती है। उस सिम की जब CDR निकलवाती है, कॉल डिटेल निकलवाती है, तो वो कॉल डिटेल जब आखिरी कॉल का डिटेल निकाला जाता है तो सद्दाम अंसारी से बात हुई थी जिसकी उम्र करीब 25 वर्ष है। आखिरी कॉल सद्दाम अंसारी दरअसल सलमा का जो पति था, जहाँ से तलाक मिला था, उसका भतीजा था। अब पुलिस सीधे सद्दाम अंसारी के गांव जाती है। ये रंका थाना क्षेत्र खपरोग गांव का रहने वाला था। पुलिस यहाँ पर जाती है, सद्दाम को हिरासत में ले लेती है, पूछताछ करती है, थाने पर लेके जाती है। तब सद्दाम बताता है कि दरअसल सलमा की शादी हुई थी इनके चाचा हबीबुल्ला के साथ, लेकिन इनकी जब हबीबुल्ला के साथ शादी होती है, कुछ दिन रिश्ता चलता है, इसके बाद इनकी तलाक हो जाता है इनका। लेकिन अब भी सद्दाम और सलमा की बात होती थी फ़ोन के ज़रिए, इनकी दोनों की बात होती रहती थी। तभी सद्दाम मन ही मन में अपनी चाची को प्यार कर बैठता है और एक दिन ऐसा आता है कि सद्दाम अपनी चाची से अपनी प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन उसकी चाची कुछ उस वक्त जवाब नहीं देती है। लेकिन कुछ वक्त बीतते ही सलमा भी उसे प्यार करने लगती है। अब ये दोनों एक दूसरे से खूब बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, संबंध भी बनाते हैं। ये रिश्ते भूल जाते हैं कि ये मेरा भतीजा है, ये मेरी चाची है, इस चीज़ को ये लोग भूल जाते हैं और एक दूसरे के साथ खूब अनैतिक संबंध बनाते हैं। तभी कुछ समय बीतने के बाद सलमा शादी की बात करती है सद्दाम से। सद्दाम शादी को लेकर इनकार कर देता है, कहता है कि तुम मेरी चाची हो, इससे समाज में क्या असर पड़ेगा और लोग क्या बोलेंगे, इसलिए मैं शादी नहीं करूँगा। लेकिन सलमा इस पर लगातार प्रेशर बना रही थी शादी का, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहने लगा था। अगर ये शादी करने से इनकार करता था, सलमा कहती थी कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं ये बात सारे गांव वालों को बता दूंगी और बता दूंगी कि ये मेरे साथ ऐसा ऐसा करता था। इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा था सद्दाम। तभी सद्दाम सोचता है कि इसे क्यों ना रास्ते से हटा दिया जाए, कहानी ख़त्म कर दें। उसके दिमाग में एक प्लान आता है। वो सोचता है कि इसको शादी करने के बहाने बुलाते हैं। ये एक सुनसान जगह में जाता है और सलमा को फ़ोन करके बोलता है मैं तुमसे कोर्ट मैरिज करना चाहता हूँ और जहाँ पे तुम्हें बुला रहा हूँ वहाँ पे आ जाओ। सलमा पहले से शादी करने के लिए उतावली थी। जैसे ऐसी बात सुनती है
वो एक सुनसान जगह पे इसको बुलाए थे, वहाँ पर पहुँच जाती है। जैसे ही जाती है तो इससे कुछ वो बातचीत करता है और बातचीत करने के दौरान एक रॉड होता है उसके पास, उस रॉड से इसके सर पे वार कर देता है और ये वहीं पर गिर जाती है। काफ़ी देर तक तड़पती है और ये ख़त्म हो जाती है। अब सद्दाम सोचता है कि इस लाश को ठिकाने कैसा लगाया जाए। तभी वो इस लाश को लेकर जो यहाँ का हाईवे होता है उस हाईवे के किनारे फेंक देता है और ये सोचता है कि शायद इससे लगेगा पुलिस को या फिर गांव को जिसको भी लाश मिलेगी तो एक्सीडेंट का नाम लगेगा कि एक्सीडेंट की वजह से इसकी मौत हो गई है। लेकिन पुलिस जब अपने पे आ जाए तो कोई भी केस छुपा नहीं रहता और आखिरकार यह भी पकड़ा जाता है। पुलिस इसके खिलाफ़ चार्जशीट तैयार करती है, कोर्ट में पेश किया जाता है। IPC 302 हत्या के तहत इसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है। अब सद्दाम अपनी बाकी की उम्र जेल में ही काटेगा। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है। इस घटना को सुनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।